हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। तो वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैं पहले ही कन्वर्जन का जो एग्जांपल्स थे उसका स्लाइड बना लिया है और मैं आपको कम समय में आज थर्ड वीडियो के रूप में कन्वर्जन का जो एलिफेटिक कन्वर्जन ऑफ और एलिफेटिक जो कन्वर्जन था, एलिफेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन था, उसे आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ, है ना। और इतना कर लेने के बाद आपके पास जो भी एलिफेटिक कंपाउंड्स आएंगे उसको इजीली आप एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर पाओगे, है ना। तो जैसे कि आप पहला देख रहे हो, पहले पहले ही देखिए, आप पहला एग्जांपल से एल्कोहल टू अमाइन। तो एल्कोहल से एमीन समूह का यौगिक बनाना है। तो एल्कोहल का जो क्रियाशील समूह होता है OH होता है और मैंने एक अल्काइल ग्रुप को ऐड कर लिया RCH2OH। मैं इसे पहले क्या करता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ। किसे? HCl के साथ, किसके उपस्थिति में? ZnCl2 के उपस्थिति में। तो HCl के साथ ZnCl2 के उपस्थिति में कराऊंगा तो यहाँ पे देखिए ये जो H है ये क्या करेगा, H2O बन करके बाहर निकल जाएगा, H2O बन करके बाहर निकल जाएगा और ये RCH2Cl बना लेगा, मतलब हेलो एल्केन बना लिया। क्या बना लिया? हेलो एल्केन बना लिया। अब हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम लोग किसे करा देंगे? अमोनिया से करा देंगे, NH3 से करा देंगे। जैसे ही अमोनिया से कराएंगे तो ये क्या करेगा, HCl बन करके बाहर निकल जाएगा और ये एमीन बना लेगा। क्या बना लेगा? एमीन बना लेगा। अब फिर एमीन से मुझे क्या करना है, अल्कोहल बनाना है। यहाँ पे आकर के ये एमीन कंप्लीट हो गया, है ना, एमीन कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, फिर से मुझे क्या करना है, अल्कोहल बनाना है। तो एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करा देंगे। किससे करा देंगे? एमीन की अभिक्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल से करा देंगे, HNO2 से करा देंगे। तो HNO2 से कराने पर क्या होगा, पुनः ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। चलिए अगला देखिए, आगे है एमीन से अमाइड बनाना है। एमीन से क्या बनाना है? एमाइड बनाना है। तो एमीन से एमाइड बनाना है तो सबसे पहले मैंने एमाइड का ही एग्जांपल ले लिया है। एमाइड से पहले हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एमीन बना लिया है, एमाइड से एमीन बना लिया है और एमीन से फिर क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए अमाइड बन गया है। तो पहले एमाइड है, एमाइड का हम लोग Br2 के साथ Br2 के साथ KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं, जिसे हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के नाम जानते हैं। जैसे ही इसका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराएंगे, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ KOH की उपस्थिति में, तो ये क्या कर लेगा, अमाइन समूह के यौगिक का निर्माण कर लेगा। और एमीन समूह का जब यौगिक बन जाएगा तो उसे नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो नाइट्रस अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करा देंगे तो ये NH3 बन करके बाहर निकल जाएगा और H2O और क्या बन जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। और अल्कोहल को आपने पीछे पढ़ा था, किसमें? कार्बन डाउन रिएक्शंस में, है ना, कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होता है, अल्डिहाइड बनता है। देखिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिए, क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिए तो यहाँ पे अल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, रिएक्शंस, रिएक्शन देखिएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, CONH2 है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, है ना, KOH के साथ अभी क्रिया करा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा CH2 और NH2, है ना। HNO2 के साथ अभी क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 RCH2OH, ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O को कन्वर्ट करे, H2O में बाहर निकलेगा और अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर से अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देंगे। जैसे ही अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को पुनः अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा देंगे। किसके साथ? अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो अमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, सॉरी अमोनियम लवण का फॉर्मेशन कर लेगा। ये अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट का निर्माण कर लेगा। और अमोनियम सॉल्ट को जब गर्म कर देंगे तो पुनः क्या बना लेगा, अमाइड बना लेगा। H2O बन करके बाहर निकल जाएगा और अमाइड का क्या क्या बना लेगा, अमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट हम लोग रिएक्शंस पे आते हैं। तो अगले रिएक्शंस में हमको करना है इथेनॉल टू प्रोपेनॉल। तो इथेनॉल है तो इथेनॉल का सूत्र क्या होता है,
CH3CH2OH यानी C2H5OH और बनाना है क्या, प्रोपेनॉल। मतलब कार्बन अप भी करना है और अल्कोहल ग्रुप को रखना भी है। तो देखिए पहले अल्डिहाइड क्या, पहले अल्कोहल है, अल्कोहल को हम लोग क्या करा दिए, HCl के साथ अभिक्रिया करा दिए ZnCl2 के उपस्थिति में, तो ये हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। जिसका फॉर्मेशन कर लिया, हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। और हैलो एल्केन का कोरी हाउस रिएक्शन है ना, आपको पता होगा अपने कार्बन अप रिएक्शन में कार्बन जब बढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा या फिर पिछले वीडियोज में जाकर के देख लीजिएगा कि कार्बन बढ़ाने के लिए हम दो प्रकार का रिएक्शन करते थे। कौन कौन, एक तो बुर्ज अभिक्रिया और एक कोरी हाउस अभिक्रिया। तो कोरी हाउस अभिक्रिया जब कम कार्बन बढ़ाना होता था तो कोरी हाउस रिएक्शन, और जब अल्काइल ग्रुप को दुगुना करना होता था तो बुर्ज अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कोरी हाउस रिएक्शन करा दिया, तो कोरी हाउस रिएक्शन करा दिया तो ये प्रोपेन का फॉर्मेशन कर लिया। प्रोपेन का फिर से हैलोजनीकरण करा दिए, क्या करा दिए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिक्रिया करा दिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन बना लिया, क्या बना लिया, क्लोरोप्रोपेन, हैलो एल्केन के रूप में क्लोरोप्रोपेन बना लिया। और क्लोरोप्रोपेन को जैसे ही एक्वस KOH के साथ, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो KCl बनकर के बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो अब देखिए यहां से इथेनॉल से क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। नहीं, नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट में एग्जांपल से आपके पास प्रोपेनामाइन टू इथेनॉल, प्रोपेनामाइन टू इथेनॉल। तो अमाइन ग्रुप से अल्डिहाइड बनाना है, अमाइन से क्या बनाना है, अल्डिहाइड बनाना है। तो देखिए मैंने प्रोपेनामाइन का सूत्र लिख लिया, प्रोपाइल एमीन से, है ना, तो प्रोपेनामाइन बन गया। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा दिए नाइट्रस अम्ल से HNO2 के साथ। तो जैसे ही HNO2 के साथ अभिक्रिया करा दिए तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, यानी प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो गया, है ना, ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और जस्ट अभी पढ़े हो कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर अल्डिहाइड बनता है। देखिए जैसे ही अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिए तो ये अल्डिहाइड बन गया, प्रोपेनल बन गया, है ना, प्रोपेनल बन गया। प्रोपेनल का फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। तो देखिए फिर से मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। और प्रोपेनोइक एसिड को सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, पीछे आपको मैंने बताया था कि NaOH और CaO का मिश्रण, NaOH और CaO का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, सोडा लाइम होता है। तो सोडा लाइम के साथ जैसे ही हम लोग इसको गर्म कर देंगे, किसको, प्रोपेनोइक एसिड को, तो ये क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा। तो CO2 को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या भाई, तो CH3CH3, इथेन बच गया, CH3CH3 इथेन बच गया। इथेन का हैलोजनीकरण करा दिए, क्लोरोइथेन बन गया। इथेन का हैलोजनीकरण कराने से क्या बन गया, क्लोरोइथेन बन गया। अब क्लोरोइथेन का हम लोग क्या कर दिए, एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करा दिए तो क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, अल्कोहल। और आपने पढ़ा है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। जैसे ही मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया तो क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। तो देखिए ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया, प्रोपेनामाइन से इथेनॉल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अगले की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रोपेनॉल टू इथाइन, मतलब अल्कोहल से अल्काइन समूह का योग बनाना है। किसे, अल्कोहल से इथाइन। तो प्रोपेनॉल है 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इथाइन है 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। मतलब कार्बन डाउन करना और फंक्शनल ग्रुप को भी हटाना है, कार्बन डाउन करना और फंक्शनल ग्रुप को भी हटाना है बच्चे। तो देखिए यहां से मैंने प्रोपेनॉल का सूत्र लिख दिया। प्रोपेनॉल का जैसे ही ऑक्सीडेशन कराया, अभी पीछे रिएक्शन में रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे ही ऑक्सीडेशन करा दिया मैं, क्या हो गया, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब प्रोपेनोइक एसिड है, अभी अभी रिएक्शन पढ़े हो कि जैसे ही इसको सोडा लाइम के साथ NaOH और CaO के मिश्रण के साथ गर्म करोगे तो ये CO2 बन करके बाहर निकल जाएगा तो इथेन बच जाएगा। क्या बच जाएगा, इथेन बच जाएगा। इथेन का हम लोग हैलोजनीकरण करा देंगे, क्या करा देंगे, हैलोजनीकरण करा देंगे तो ये क्या बच जाएगा, क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन को एक अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बन जाएगा इथीन। क्या बन जाएगा, इथीन। इथीन का फिर से Cl2 के साथ, मतलब हैलोजनीकरण अभिक्रिया करा दिए HB लाइट की उपस्थिति में। तो जैसे ही HB लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा डाइक्लोरोइथेन,
ये देखिए यहाँ पर ये डाइक्लोरोइथेन है, दूगो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, और सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है मतलब एल्केन है तो डाइक्लोरोइथेन बन गया। और डाइक्लोरोइथेन को किसके साथ, सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ, ये इसको पढ़ते हैं NaNH2 को पढ़ते हैं सोडामाइड, सोडामाइड के साथ। जैसे ही सोडामाइड के साथ इसको गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इथाइन बन जाता है, अर्थात कि अल्काइन समूह का यौगिक बन जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चे, तो आगे देखिए अगले में क्या कह रहा है, तो आगे है इथाइन टू ब्यूटेनोइक एसिड, इथाइन टू ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब आपको कार्बन बढ़ाना भी है और फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करना है, कार्बन बढ़ाना भी है और फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करना है। तो इथाइन है तो सबसे पहले हम लोग रिडक्शन कर देंगे, अवकरण। जैसे ही H2 के साथ अवकरण कर देंगे निकेल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, देखिए यहाँ पर रिडक्शन कर देंगे H2 के साथ, किसके उपस्थिति में, निकेल या LiAlH4 की उपस्थिति में। जैसे इसका रिडक्शन कर देंगे, अवकरण की क्रिया करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, है ना। देखिए 4 मॉलिक्यूल है तो दो यहाँ पर दो जुड़ जाएगा, H2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी H2 जुड़ जाएगा, तो क्या CH3 प्राप्त हो जाएगा, तो एल्केन प्राप्त हो गया, है ना। अब इसका हैलोजनीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, हैलोजनीकरण अभिक्रिया करा देंगे। जैसे ही Cl2 के साथ Hb लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरोइथेन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, क्लोरोइथेन प्राप्त होगा। और क्लोरोइथेन प्राप्त हो गया मतलब हैलो एल्केन है, और कार्बन को डबल करना है हमको, 2 से अब 4 में बदलना है, तो क्या करेंगे, वुर्ज अभिक्रिया। तो जैसे ही वुर्ज अभिक्रिया करा दिए, वुर्ज रिएक्शन करा दिए सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप दुगुना हो जाएगा और 2NaCl बन करके बाहर निकल जाएगा। तो ये प्राप्त हो गया ब्यूटेन, क्या प्राप्त हो गया, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का हैलोजनीकरण करा देंगे, Cl2 के साथ अभिक्रिया करा देंगे Hb लाइट की उपस्थिति में, तो क्या बना लेगा, क्लोरोब्यूटेन बना लेगा, क्या बना लेगा, क्लोरोब्यूटेन। अब क्लोरोब्यूटेन का हम लोग क्या कर देंगे, एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बना लेगा ब्यूटेनॉल, एल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड बना लेगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल को ऑक्सीकृत कर देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे, ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनल, अल्डिहाइड बना लेगा। पीछे कई बार पढ़ चुके हो आप लोग, क्या बना लेगा, अल्डिहाइड बना लेगा। और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, है ना, ब्यूटेनोइक एसिड बना लेगा। कितना आसान है रिएक्शन, देखिए। और लास्ट एग्जांपल्स है एमाइन टू नाइट्रो कंपाउंड, है ना, एमाइन टू नाइट्रो कंपाउंड। तो देखिए पहले मैंने नाइट्रो कंपाउंड ही ले लिया है ना, नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड से हम लोग देखिए नाइट्रो कंपाउंड का जैसे ही रिडक्शन करा देंगे, रिडक्शन कराएंगे H2 के साथ तो बना लेगा एमीन, क्या बना लेगा, एमीन बना लेगा, एमीन बना लेगा। जैसे ही एमीन को हम लोग नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो यह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग इस अल्कोहल को HI के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देंगे, HI के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देंगे तो एक एल्केन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एक एल्केन प्राप्त हो जाता है। और एल्केन जो प्राप्त होगा उसका नाइट्रीकरण करा देंगे, क्या करा देंगे, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, आपने पढ़ा होगा कई बार। सल्फोनीकरण मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रीकरण मतलब HNO3 से अभिक्रिया। तो नाइट्रीकरण करा दिए, नाइट्रेशन रिएक्शन करा दिए, क्या करा दिए, नाइट्रेशन रिएक्शन करा देंगे। जैसे ही नाइट्रेशन रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, एमीन समूह का यौगिक बन जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने क्या क्या सिखा दिया, कार्बन, सबसे पहला एलिफैटिक कन्वर्जन में मैंने सिखाया आपको कार्बन अप रिएक्शन, तब सिखाया कार्बन डाउन रिएक्शन, तब मैंने सिखाया बॉन्ड इंटरचेंज करना, बॉन्ड इंटरचेंज करना कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाले से ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, पुनः ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले से सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। फिर आगे आए तो आप अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना सीखे, है ना। फिर आपने इसमें आज के वीडियोस में क्या सीखा, तो देखिए यहाँ पर आपने क्या सीखा, एमीन से कन्वर्ट किए अमाइड में, है ना। तो और भी सारे रिएक्शंस को जो भी थे मैंने आपको सिखाए,
है ना, क्रमबद्ध तरीके से। सिर्फ इतने रिएक्शन को सिर्फ आप कवर कर लीजिएगा, इतने रिएक्शन को आप रिमेंबर रखिएगा, तो सभी प्रकार के एलिफैटिक कंपाउंड का कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हो, है ना। अब एक और वीडियोस में बनाऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन के लिए, जो कल के वीडियो में एरोमेटिक कंपाउंड का भी कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएंगे। यानी टोटल एग्जामिनेशन व्यू से आपका जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके व्यू से जो भी कन्वर्जन पूछे जाएंगे वो कन्वर्जन मेरे बताए हुए कन्वर्जन से आपको बन जाएगा। ठीक है, तो कल के वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।